शहबाज गिल की जमानत मंजूर। आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहबाज गिल की जमानत मंजूर। नाज़रीन, चलते हैं अभी तफसील की तरफ। पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी पार्टी तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहबाज गिल की जमानत मंजूर। और चलते हैं सदीक जान के तबसरे की तरफ। आपने काफी बता दी है, लेकिन बड़ी डेवलपमेंट यह है कि वफाकी हुकूमत, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत जिस केस में इमरान खान को फंसाना चाहती थी और वो चाहते थे कि इसी केस में इमरान खान को मुलविस किया जाए, गिरफ्तार किया जाए, लेकिन आज वो अपना केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने साबित नहीं कर सके। आज जो हुकूमत की जानिब से जो सरकारी वकील थे, जो प्रोसिक्यूशन सरकार की जानिब से वकील थे, जो स्पेशल प्रोसिक्यूटर हैं, वो अदालत को मुतमईन नहीं कर सके, जिस वजह से शहबाज गिल की जमानत जो है वो मंजूर की गई है। और वो अदालत में कोई एक नुक्ता भी ऐसा नहीं बता सके कि उनको शहबाज गिल अभी क्यों हिरासत में चाहिए, क्यों शहबाज गिल को जेल में रखा जाए। उनके शहबाज गिल के ऊपर दफात लगाई गई, वो नहीं अदालत को बता सके, वो जस्टिफाई नहीं कर सके। अदालत ने बार बार कहा कि सारे मामले में उनका बयान गैर जिम्मेदाराना है, उन्होंने लापरवाही की। उन्होंने जो आइन में वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है कि हमारी जो मुसल्लह अफवाज हैं, उसके जो जवान हैं, उन्होंने हलफ ले रखा है कि वो सियासत में मुलविस नहीं होंगे। उनका बयान गैर जिम्मेदाराना था, लेकिन जुर्म बताएं कि जुर्म कहाँ पे हुआ है। और बगावत के ऊपर तो बहुत सख्त दिमाग से आए। उन्होंने कहा कि अदालत बगावत के मुकदमात को नहीं मानती, पहली हुकूमतें भी यही कर रही थी, आप भी ये कर रहे हैं, और ये इतना आसान नहीं होता किसी को भी जो है किसी पर भी बगावत का या गद्दारी का इल्जाम लगा देना। तो ये बड़ी पेशरफ है। शहबाज गिल की जमानत मंजूर कर ली गई है और 5 लाख के मुचलकों के एवज उनको रिहा करने का हुक्म जारी कर दिया गया है। हुकूमत जो है जो बड़े बड़े दावे कर रही थी, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़े बड़े दावे कर रहे थे, लेकिन वो आज अदालत के अंदर अपने उन दावों को, अपने उन इल्जामात को साबित नहीं कर सके। कोई एक नुकता वो नहीं बता सके, कोई एक पॉइंट नहीं बता सके। भारी भरकम जो सरकारियों की टीम पेश हुई वो नहीं अदालत को बता। अस्सलाम वालेकुम। पे मबनी जो काम किए गए वो चीजें अदालत को बताई गई, जिसमें डॉक्टर शहबाज गिल की जो ARY पे की गई गुफ्तगू थी उसको, और जो मतन लिखा गया उसमें जो फर्क था, जो चीजें निकाल दी गई, उन तमाम चीजों को जो है वो अदालत के सामने रखा गया। अदालत को नुकात रह गया। और खास तौर पे इसमें जो बड़ी चीज थी और अहम चीज थी वो ये थी कि डॉक्टर शहबाज गिल ने 9 शख्सियात के नाम लिए थे जिनका तल्लुक मुस्लिम लीग नून से था। मियां नवाज शरीफ का नाम था, मरियम नवाज साहब का नाम था, कैप्टन सफदर का नाम था, ख्वाजा आसिफ का नाम था, लेकिन नाम जो है वो निकाल दिए गए थे। और सारा केस जो ये बना दिया गया था कि मुसल्लह अफवाज के खिलाफ उन्होंने बात की थी, हालांकि वो बात कर रहे थे हुकूमत के स्ट्रेटेजिक सेल की, मीडिया सेल की, और हुकूमती शख्सियात की, मुस्लिम लीग नून के लोगों की, ख्वाजा आसिफ की, और इन तमाम अयाज सादिक और मियां जावेद लतीफ की। लेकिन वो सारा केस बना दिया गया कि उन्होंने जैसे ही मुसल्लह अफवाज के खिलाफ बात की। तो आज ये बड़ी एक डेवलपमेंट है कि हुकूमत जो है, प्रोसिक्यूशन जो है वो अपना केस साबित नहीं कर सकी, अपने इल्जाम साबित नहीं कर सके। देखिए, एक होता है कि मीडिया के ऊपर बैठ के इल्जाम लगाना, प्रेस कॉन्फ्रेंस में इल्जाम लगाना, वो इस हुकूमत ने बहुत लगाए हैं। और ये हुकूमत बार बार कह रही थी कि इस केस में बड़े लंबे अरसे के लिए शहबाज गिल जो है वो जेल में रहेंगे, बल्कि वो ये भी मुलविस किया जाएगा, और करने की कोशिश भी की गई। और इमरान खान बार बार ये कहते रहे इमरान खान साहब ने भी बताया कि डॉक्टर शहबाज गिल से उनके खिलाफ बयान लेने के लिए कोशिश की जा रही है, उनको थ्रेट किया जा रहा है, उनको टॉर्चर किया जा रहा है कि इमरान खान के खिलाफ बयान दें। शहबाज गिल ने कोई बयान इमरान खान के खिलाफ नहीं दिया। और इसमें एक और बहुत अहम बात है कि एक मीडिया हाउस की जानिब से ये खबरें चलवाई गई, अखबार में खबरें लगवाई गई, जिसमें कहा गया था कि डॉक्टर शहबाज गिल ने इमरान खान के हवाले से बहुत कुछ बोल दिया है, बहुत कुछ कह दिया है, वादा माफ गवाह बन गए हैं, लेकिन वो सारे के सारे आज मफरूजे, वो सारे के सारे दावे, उस बारे में से भी हवा निकल गई। सिद्दीक, चीफ जस्टिस की जानिब से ये इस्तिफसार जो किया गया, इस हवाले से बताएगा कि क्या FIR में लिखी बातें शहबाज गिल ने कही थी? बड़ा अहम सवाल था जो कि चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया, उस पर जवाब क्या दिया गया? देखिए, जो गुफ्तगू थी एक मीडिया चैनल पर, उसको तो गैर जिम्मेदाराना अदालत ने कहा कि इसमें किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के तर्जमान को ऐसी गैर जिम्मेदाराना गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज को, उनके अफसरान को, जवानों को सियासत में मुलविस नहीं करना चाहिए। उस बयान को तो अदालत ने कई बार गैर जिम्मेदाराना कहा, और सियासतदानों को नफरत इस हद तक नहीं बढ़ानी चाहिए और सियासत को यहाँ तक नहीं लाना चाहिए। लेकिन इस सबके साथ बार बार ये कहा गया कि ये बात हो गई, लेकिन जुर्म बताएं कि जुर्म क्या है, कौन जो आपने दफात लगाई है वो कैसे लगती हैं, फिर वफाकी हुकूमत की इजाजत कहाँ पे है, जो प्रोसेस है वो कहाँ पर है, और क्या इतना आसान है कि आप बगावत के मुकदमात बनाकर और इस तरह से किसी को गिरफ्तार कर लें और फिर आपके पास वजह भी ना हो। और उसके बाद जो ट्रायल कोर्ट ने जमानत मुस्तरद की थी, उसमें बहुत सी दफात उन्होंने कहा था कि वो अट्रैक्ट नहीं होती। उस फैसले को चैलेंज प्रोसिक्यूशन ने नहीं किया था। जिस एक दफा को उन्होंने कहा था कि वो अट्रैक्ट होती है और उसकी वजह से जमानत मुस्तरद हुई थी, तो उसके हवाले से डॉक्टर शहबाज गिल के वकील हैं सलमान सफदर एडवोकेट और उनकी जो लीगल टीम है,
अहमद पंचोता एडवोकेट और दीगर, वो अदालत को मुतमईन करने में कामयाब हो गए। उन्होंने अदालत को मुतमईन कर लिया कि ये जमानत का केस है और अदालत ने जमानत जो है वो मंजूर कर लिया है। ये बहुत बड़ी पेशरफ्त है। मौजूदा पिछले 4 माह में अगर आप देखें रजीम चेंज के बाद ये सबसे बड़ा केस था जो बनाया गया था। ये सबसे बड़ा केस था जिसपे सबसे ज्यादा हुकूमत का फोकस था, जिसपे बड़े सद्दीक जान ने बड़ी अच्छी सूरत-ए-हाल और बड़ी तफसील के साथ बताई सारी सूरत-ए-हाल अदालतों की और सारी कार्रवाइयों की। और इसी तरह जुड़े रहें हमारे चैनल हस्ता बस्ता पाकिस्तान टीवी इंटरनेशनल के साथ।